पुलवामा में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है पीडीपी के यूथ प्रेसिडेंट और पीडीपी के जो पुलवामा से कैंडिडेट है वहीद रहमान फराज साहब। इन्होंने लोकसभा इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट किया था, 1.5 लाख से ज्यादा वोट्स इनको मिले थे साउथ कश्मीर से। वहीद साहब, क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? पुलवामा ने बहुत मुसीबतें देखी है, क्या लगता है लोग किस तरीके से आपके साथ जुड़ रहे हैं? हमारे इस इलेक्शन में हमारी कोशिश है कि पुलवामा को जो बदनाम किया गया पुलवामा अटैक के बाद कि OGW का नाम, मिलिटेंट का नाम, हर टेररिस्ट का नाम जो हमारे नौजवान को मिला है, वी विल ट्राई टू क्रिएट एन इमेज ऑफ पुलवामा दैट व्हाट पुलवामा एक्चुअली इज। और सबसे ज़्यादा सफ़र हमने किया है, हमारे बच्चे आज भी जेलों में है, FIRओं में है, OGW नाम पे हर दिन थानों पे होते हैं। हम इस कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं। और यहाँ न सिर्फ ये ज़ाफ़रान बेस्ट यहाँ उगता है, न सिर्फ इट्स अ राइस बाउल ऑफ कंट्री, न सिर्फ यहाँ पे बेस्ट एप्पल की प्रोडक्शन है या एम्स है या इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, बेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर है, बट कि यहाँ के नौजवान काफ़ी ज़रखेज़ है, फर्टाइल लैंड है यहाँ पे। तो विल ट्राई टू क्रिएट अ स्पेस वेयर यंग पीपल कैन कम आउट। यू आर सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम दिस प्लेस इज कमिंग आउट ऑन देयर फीट एंड पहली बार उनने वोट डाला है। हमारी कोशिश रहेगी कि कश्मीर के नौजवान अपने फ्यूचर को अपने हाथों में ले। ये मेरी बात नहीं है, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर ऑल ऑफ अस। और यही नौजवान कल को निकले, अपने बारे में डिसीजंस ले, अपने बारे में पॉलिसीज फ्रेम करे और अपनी डेवलपमेंट को अपने हाथों में ले, अपने कश्मीर को अपने हाथों में ले। खासकर पुलवामा से ही हमने एक शुरुआत की, पार्लियामेंट इलेक्शन में भी वी हैड एन एक्सटेंसिव कैंपेन। तो वी मेड अ ह्यूज कैंपेन एंड दैट कैंपेन इटसेल्फ वाज अ रिलीफ टू द पीपल, क्योंकि यहाँ बहुत रेड राज था, सफोकेशन थी, लोग डरते थे घरों में। उलमा बंद, रिलीजियस रहनुमा बंद, मौलवी बंद, जमात के लोग बंद, लॉयर्स बंद, बार प्रेसिडेंट बंद, जर्नलिस्ट बंद। तो इस खौफ हिरास के माहौल को कुछ लोगों को उठना पड़ेगा, रिस्क लेके बात करनी पड़ेगी। तो हमारी इलेक्शन में किसी से लड़ाई नहीं है, हम अपने हक के लिए बात करेंगे एंड वी विल ट्राई टू रिक्लेम आवर स्पेस। और 5 अगस्त 2019 से जो डिस्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हुआ कि कश्मीरी को कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेस से निकालने का प्रोसेस, सेक्रेटरीट से निकालने का प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस से निकालने का प्रोसेस और रिलीजियस स्पेसेस से निकालने का प्रोसेस, वहाँ प्रॉक्सी लोग लगाने का, उस चीज के खिलाफ हम हैं। और वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू रिक्लेम आवर डेमोक्रेटिक स्पेस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस, अब जो 5 अगस्त को हमसे छीनी गई। वहीद साहब, दर्जन कैंडिडेट है जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्टिसिपेट कर रहे, कॉन्टेस्ट करेंगे आपके साथ। वहीं स्टार कैंपेनियर्स भी अब आ रहे हैं, बीजेपी के भी प्रोमिनेंट फिगर्स है जो यहाँ आएंगे कैंपेनिंग के लिए, वहीं कांग्रेस के भी स्टार कैंपेनियर्स यहाँ पे आ रहे हैं। क्या लगता है आपको मुकाबला कर पाएंगे आप इस माहौल? कोशिश करेंगे, ये तो लोगों के हाथ में है और इस प्रोसेस का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर लोग होते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम लोगों की बात, लोगों का पैगाम लोगों तक ले जाएंगे, वोट मांगेंगे और उम्मीद करते हैं कि दे विल कम आउट एंड वोट इन एन मास। वी वांट पीपल ऑफ पुलवामा टू वोट एंड डिसाइड देयर फ्यूचर। दैट इज आवर ओनली अपील कि आप अपने फ्यूचर को अपने हाथों में लें, बाइकआउट ना करें, पार्टिसिपेशन, मैसिव पार्टिसिपेशन करें और कम वोट से कोई भी निज़ाम ना बने, ना कोई MLA बने, ना कोई सिस्टम बने। लेट पीपल कम आउट एन मास एंड डिसाइड व्हाटएवर दे वांट। जमात इस्लामिया जो कि अब बैन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो फॉर्मर मेंबर्स थे वो भी अब मैदान में है, उसके साथ साथ जो है आज़ाद उम्मीदवार भी है, उनको कैसे देखते हैं इस कॉन्टेस्ट में आप? महबूबा जी ने क्लियरली कहा इट्स अ वेलकम स्टेप, इट शुड हैव बीन स्टार्टेड 87 में, होना ही नहीं चाहिए था। और अगर शायद जमात PDP को रीच आउट करती, शायद हम उनको सीटें भी देते, स्पेस भी देते और अलायंस भी करते, वी वुड हैव बीन ओपन टू दैट अलायंस, बिकॉज वो लोग हमारी वजह से सफर हुए एंड दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ अस। So we don't see them as a conflicting party. We think Jamaat Islami has every right to participate in elections, but they should have sought an alliance with us, and we would have happily voted and supported them. महबूबा जी साफ तौर पर ये कहती है कि हम एजेंडा पे अलायंस करते हैं, हम सीट शेयरिंग पे अलायंस नहीं करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस एग्री है हमारे एजेंडा पे कि पाकिस्तान से बातचीत करनी है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल 370, 35A अक्रॉस LOC जो ओल्ड रूट से उनको खोल दिया जाएगा, तो हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार है, हमें कोई सीट नहीं चाहिए। वहीं फिर उमर अब्दुल्ला का इस पर जवाब आया कि हमारा मंशूर तो वही है जो आपने कॉपी पेस्ट किया है, तो इस हिसाब से तो आपको फिर अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ करना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? I think he should have clearly said that we accept your agenda और प्रोसेस शुरू होता है, you should have called a meeting। तो शायद वो टाउट सा था और आपने भी देखा उसमें नीयत खलूस नहीं थी। तो अगर वो बोलते तो हमने तो बहुत अच्छा ऑफर दिया था कि हम विड्रॉ कर लेंगे कैंडिडेट्स, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। हम बोलते हैं आप
کشمیر کے مسئلے کو مانیے, بات چیت کو مانیے, علیحدگی پسند لوگوں سے بات چیت کریے اور ہم اپنے کینڈیڈیٹس وڈرا کریں. دیر نتھنگ بیسٹ کین ہیپن فار کشمیر, نتھنگ بیسٹ فار NC آلسو. بٹ انہوں نے شاید وہ اپنا ان کا ایک مزاج ہے, جیسے وہ نہیں ماننا چاہتے, ان کو لگتا ہے ہم خود ہی کر لیں گے. وہی صاحب, جب ہم منشور کی بات کرتے ہیں, ہم PDP بھی اور NC میں بھی کچھ سملیرٹیز دیکھتے ہیں, جس میں پاکستان سے بات چیت آپ نے ذکر کیا ہے. لیکن وہیں چاہے ہم ہوم منسٹری کی بات کریں, پرائم منسٹر کی بات کریں, انہوں نے کہا وہ دور ختم ہو گیا ہے جب ہم پاکستان سے بات کیا کرتے تھے. حالانکہ ابھی منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس S جے شنکر نے بھی یہ بیان دیا کہ اب وہ دور ختم ہو گیا جب ہم پاکستان سے بات چیت کریں گے. اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہم کشمیر کی یوتھ سے بات کریں گے, مسئلے کو حل کرنے کے لیے, جو یہاں پہ ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے کشمیر کی یوتھ سے بات کی جائے. میں 3 سال بند رہا, 1400 لڑکے اس وقت بھی UAPA میں بند ہیں. جو امن بندوق کی نوک سے ہو, جو امن جیل سے ہو, جو امن UAPA سے ہو, ٹاڈا سے ہو, پوٹا سے ہو, جو امن اٹیچمنٹ سے ہو, مکان بند کرنے سے ہو, تھانے سے ہو, وہ امن کہاں سے ہے؟ اٹس اے گریو یارڈ پیس. اب لوگ ڈرتے ہیں اس لیے بولتے نہیں. نارتھ کشمیر میں لوگوں نے دکھایا انجینئر رشید کو ووٹ دیکھ کے کہ یہ امن کہاں کا ہے. آج بھی لوگ جیلوں میں بیٹھ کے انہوں نے کینڈیڈیٹ کو جتوایا بیکاز لوگوں کے سینٹیمنٹ دبے ہوئے ہیں. اور دہلی ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کشمیریز آر ناٹ دیئر اینیمیز. وی وانٹ اے پیسفل ڈگنیفائڈ لائف. اور Indian democracy has to create that space where the young Kashmiris feel it is dignified to live in democracy rather than dying in a democracy. تو ہم لوگ پرائم منسٹر آف انڈیا سے, BJP سے, گورنمنٹ آف انڈیا سے مسلسل یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں سے آپ بات چیت کریے, ہر فکر خیال کے لوگوں سے. علماء کو بند کرنے سے چلو جماعت کے لوگوں کو بند کیا, مشتاق ویری صاحب کو کیوں کیا, داؤدی صاحب کو کیوں کیا, اور میاں قیوم صاحب کو کیوں کیا؟ رہا تو کریں گے لیکن آپ پریشر میں رکھیں گے, سپرنگ پر پاؤں دبائیں گے اور کہیں